नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बेहरे आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें वास्तुशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में रीड बिटवीन द लाइंस जैसे कुछ उपाय लिखे होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उसी में मानसार नाम का जो ग्रंथ है, वो मानसार ग्रंथ में जो वास्तु करेक्शन के उपाय दिए हुए मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो मानसार ग्रंथ है, इसके मानसार ऋषि ने अध्याय 12 में गर्भ विन्यास के लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें या कुछ पदार्थ ये नींव में रखने के लिए बोले हैं। इसमें कुछ औषधि है, कुछ मेटल्स है, धातु है, कुछ फ्रेग्रेंसेस है, सुगंधी है, रत्न है और कुछ प्रतिमाएं हैं। जो प्रतिमा जब हम नींव में उसका निक्षेप करते हैं तो उसका असर जो वास्तु में रहने वाले लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पे उसकी इम्प्रेशन आती है। जैसे कि अगर कोई वास्तु में व्यापारी है तो व्यापारियों के घर में व्यापार की वाइब्रेशन बनाने के लिए मानसार ग्रंथ में तराजू की प्रतिमा ब्रह्मस्थान में निक्षेप करने के लिए कही है। अगर कोई किसान है तो किसान के लिए हल की प्रतिमा, सुवर्ण या चांदी की प्रतिमा, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसमें हम तांबे की भी प्रतिमा उसमें निक्षेप कर सकते हैं। कोई बुद्धिवादी है, इंटेलेक्चुअल पीपल्स है, जैसे रिसर्च में काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, सीए है, तो उनके लिए यज्ञोपवीत इट्स अ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलेंस। तो जो इंटेलेक्चुअल पीपल रहते हैं उनके लिए यज्ञोपवीत ब्रह्मस्थान में निक्षेप करने के लिए कहा है। और जो क्षत्रिय हैं, जो डिफेंस में काम करते हैं, फाइटिंग में काम करते हैं, प्रिवेंशन में काम करते हैं, जो लोगों की सुरक्षा में काम करते हैं, तो उनके लिए तलवार जो प्रोटेक्शन का प्रतीक होती है उसको गर्भ विन्यास में डालने के लिए कहा है, निक्षेप करने के लिए कहा है। ये जो मानसार ग्रंथ है इसमें ऐसी कई जानकारियाँ हैं जो आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसमें 12 मंजिली जो बिल्डिंग रहती है, 12th फ्लोर बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है और उसका वर्णन किया हुआ है। भूमि का चयन कैसे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स, उसमें ग्राम, नगर, उसकी जानकारी है। और उसके साथ इसमें जो भूमि के ढलान रहती है, प्लव रहते हैं, वो पिछले वीडियो में हमने देखा। पूर्व प्लवेत भवेत लक्ष्मी, अग्नेयाम शोकमादिशेत, याम्याम याति यमद्वारम, जैसे पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, ईशान्य दिशा का जो स्लोप रहता है वो शुभ रहता है। और बाकी दिशाओं के लिए उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए हैं। तो ये जो मानसार ग्रंथ है, ये मानसार ग्रंथ में जो गर्भ विन्यास नाम का जो अध्याय आता है, 12वां अध्याय, उसमें कुछ सकारात्मक पदार्थ गर्भ में निक्षेप करने के लिए कहा है और इसकी जानकारी आज हम लेंगे। अगर कुछ फ्लैट या कुछ बंगलो या कुछ घर वास्तुशास्त्र के निर्माण के विरुद्ध बन जाते हैं या उसकी अंतर्गत रचना कुछ अलग हो जाती है कि जिसमें जो किचन है या बेडरूम है या तिजोरी है, इनका जो इंटरनल प्लेसमेंट है अगर बिगड़ गया है या ब्रह्मस्थान में कुछ दीवारें आई हैं, कॉलम आया है, तो उसके लिए कुछ औषधि बताई है जो दिशा निहाय डालने के लिए बोली है। जैसे पूरब में, आग्नेय में, दक्षिण में, नैऋत्य में, पश्चिम में अलग अलग धान्य हैं और ये धान उस दिशा का जो दिक्पाल रहता है, ये वास्तु की जो देवता रहती है, उनके संतुष्टि के लिए ऑफरिंग्स किया जाता है। तो वास्तु में जो मैक्सिमम स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है उसमें जो फ्लोरिंग रहती है अपनी, बना बनाया घर में भी ये कर सकते हैं और अगर वास्तु का निर्माण होता है तो वास्तु के निर्माण के समय में भी ये कर सकते हैं। या आपका बंगलो बन रहा है, फ्लैट बन रहा है और उसका फ्लोरिंग नहीं किया है तो ये अच्छी टाइम है, अच्छी स्टेप है, वहाँ पे ये सब विधि कर सकते हैं। अगर बना बनाया घर है
और उसमें आपको उस घर में प्रवेश करने के बाद 1-2 बरस के बाद 3-4 बरस के बाद दिक्कतें आ रही है, कुछ वाइब्रेशंस बिगड़ गई है। जैसे साइंस के अनुसार हर एक चीज़ में फ्रीक्वेंसी रहती है। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके घर के मेंबर्स की फ्रीक्वेंसी और उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं होती, कंपैटिबल नहीं होती, तो वो जो वस्तुएं रहती है, जो दीवारें रहती है, जो दरवाजे रहते हैं, जो एंट्रेंस रहता है, उनकी वाइब्रेशंस और आपकी वाइब्रेशंस बिगड़ जाती है। और वाइब्रेशन से एनर्जी बनती है और एनर्जी से मैटर बनता है। यही तो हमने आइंस्टाइन का जो E=mc² का जो सिद्धांत है इसमें सीखा है। तो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, उल्टा मैटर से एनर्जी, एनर्जी से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी। तो कुछ कारण वास्तु के हिसाब से अगर घर में कुछ एंटी एलिमेंट आ जाते हैं, जो जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे नहीं है, तो उसके लिए कुछ करेक्शन कहिए। उसमें औषधि, धान, कुछ फ्रेग्रेंसेस बोलिए। औषधि में जैसे वच, कुट, चंदन, जटामासी ऐसी औषधीय हैं, उसकी लिस्ट है। फ्रेग्रेंसेस में जैसे आगरू, जो अगरबत्ती में डाला जाता है, चंदन डाला जाता है। ऐसे फ्रेग्रेंसेस रहती है, जैसे लौंग रहती है। ऐसे कई फ्रेग्रेंसेस है जो वास्तु के नींव में डाले जाते हैं, ब्रह्मस्थान में डाले जाते हैं, और उसके लिए 8 दिशाओं में उसका थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके, जो आप देख रहे हैं अभी, उसमें कटिंग्स लेके वहाँ पे पंडित जी को आह्वान करके, बुला के, पूजा करके, पुण्यावाचन, गणेश पूजन, अपनी कुल देवताओं का पूजन, गुरु का पूजन, ये ग्रंथ का पूजन, मानसार ग्रंथ का पूजन करके, वास्तु के देवताओं के लिए हवन करके, जो वास्तु में देवता रहती है, वास्तुमंडल तो 81 पदों का रहता है, 81 पदों का रहता है, लेकिन देवता उसमें 45 रहती है। तो उन सब को हवन करके उनके नाम पे कुछ बलि जैसे रहता है ना, कि जो उनको ऑफरिंग्स रहती है, जो उनको लाइकिंग्स रहती है, उनकी जिसकी रुचि होती है, वो पदार्थ है, कुछ भोजन है, उसका बलि, वास्तु बलि संस्कार करके वो उसमें पूजा स्टेप बाय स्टेप करके, जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग में औषधि, खनिज कुछ है, जैसे गंधक है, गैरिक है, मेंसिल है, और उसके बाद वहाँ पे कुछ रत्न बताए हैं, जैसे माणिक है, मूंगा है, पुखराज है, नीलम है, और पन्ना है, मोती है, गोमेद है, ऐसे रत्न। और उसके साथ कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन भी आप अगर डाल सकते हैं, आप उसमें आपकी जानकारी है, या आपका जो वास्तु कंसल्टेंट है उसको अगर जानकारी है सेमी प्रेशियस स्टोन में, जैसे क्लियर क्रिस्टल है, रोज क्वार्ट्स है, या धन आकर्षण के लिए पायराइट है, पश्चिम दिशा के दोष के लिए एमेथिस्ट है, दक्षिण दिशा की दोष के लिए रेड कार्नेलाइन रहता है, लैपिस रहता है, साउथ वेस्ट के लिए, नैऋत्य दिशा के लिए येलो जस्पार रहता है, सिट्रीन रहता है। ये सेमी प्रेशियस स्टोन भी डाल सकते हैं आप, ताकि वो वास्तु की एनर्जी बढ़ जाए। उसके बाद धातु, धान्य, धातु भी है, जैसे लीड है, टीन है, चांदी है, सुवर्ण है, पोलाद है। अभी इसका उपयोग कितना करना है, ये आप कितना अफोर्ड करते उस पर डिपेंड रहता है, और आपका वास्तु का दोष कितना बड़ा है उसका प्रपोर्शन जो है उसके ऊपर रहता है। अगर फैक्ट्री में आपको करना है तो ये सब बड़े पैमाने पे किया जाएगा, इसका प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन छोटे घर के लिए आप ये छोटा सामान लेके ये पूजा कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये सब सामान है, जो धातुएं हैं, धान्य है, खनिज है, औषधि है, रत्न है। इसका आह्वान वास्तु देवताओं का आह्वान करके, क्षेत्रपाल का आह्वान करके, नवग्रहों का आह्वान करके, क्योंकि जैसे अष्टदिक्पाल है वैसे 9 ग्रह है। पूरब में इंद्र है, तो इंद्र की प्रतिमा या उसका आयुध वज्र, आग्नेय में अग्नि है, पूर्व में सूर्य देवता है, आग्नेय में अग्नि है, उसका आयुध है
तलवार है या सुरवा है, और वहाँ पे शुक्र देवता है। दक्षिण में यम देवता है, मंगल है, उसका यम देवता का आयुध दंड है। निवृत्ति कोण में निवृत्ति देवता है, उसका खड्ग है, वहाँ पे राहु केतु है। पश्चिम में शनि है, वरुण देवता है, उसका आयुध पाश है। वायु कोण में वायु देवता है, उसका आयुध ध्वज है, वहाँ पे चंद्रमा है। उत्तर दिशा में बुध है। कुबेर देवता है, कुबेर देवता का जो वाहन रहता है, आयुध रहता है, वो गदा है। और ईशान कोण में शिव है साक्षात, तो उनका त्रिशूल है, और बृहस्पति देवता है। तो ये सब जो ग्रह और दिक्पाल देवता, इनका सबका पूजन करके, उनके आयुध की स्थापना करके, अष्टदिग्गज की स्थापना करके, जो दिग माने दिशा, तो दिशाओं पे जिन्होंने विजय प्राप्त किए, ऐसे हाथी जिनका राइट लेग, दाहिना पाँव आगे की तरफ हो, और वो उसकी प्रतिमा ऐसी हो कि वो दिशाओं को वेलकम करता हो, ऐसे हाथी 8 दिशाओं के और हम डाल सकते हैं। और इसमें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहती है, जैसे अगर बिजनेसमैन है तो उसका टर्नओवर अभी 100 करोड़ है, और उसको 100 करोड़ से हज़ारों करोड़ बनवाना है, तो उसका जो संकल्प है, वो संकल्प बोल के पंडित जी लोग उसमें वो संकल्प के साथ ये सब पूजा किसी अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे दिन में ये सब करते हैं, और जिसमें जो वास्तु के साथ जुड़े हुए जो फैमिली मेंबर्स हैं वो प्रसन्न हो जाए, उसका वातावरण जो घर का है वो आनंदमय हो जाए, आरोग्यमय हो जाए, इसके लिए पूजा करती है। तो ये जो मानसार ग्रंथ है, ऐसे ही मयमतम ग्रंथ में भी ये सब कहा है, अपराजित पृच्छा ग्रंथ में बोला है, मत्स्य पुराण ग्रंथ में है। तो एक एक करके हम बाद में सब ग्रंथों में जो जो कुछ उपाय दिए हुए वो देखेंगे। अभी मानसार ग्रंथ का जो आपने वीडियो में देख रहे हैं, जो हवन या निक्षेप, ये हम एक छोटे घर में कर रहे हैं। एक छोटा घर है, और उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए ये हम सब पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही वास्तुशास्त्र की, प्राचीन वास्तुशास्त्र की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे ही नए चैनल आएंगे आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। तब तक के लिए आपसे, आपका परिवार और आप खुश रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके आपसे विदा लेता हूँ। जय गणेश।